हे एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। सो ये चैनल बहुत सारी नॉलेज आपको देता है, चाहे ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं उसके बारे में, गार्डनिंग के बारे में मुझे कुछ चीज़ें पढ़ रही थी मैं, वो पता चली तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि सावन में और वैसे भी जब बारिश होती है तो उस टाइम पे पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। और वैसे भी इन जनरल तो ये जो पौधे हैं ये लगाने से आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, माइथोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं इसके। तो वही चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। वास्तुशास्त्र के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो जब मैं कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बहुत से ऐसे पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है जो महादेव को बेहद प्रिय है। सावन का महीना है और उसमें जो है हम हमेशा से सोमवार के व्रत रखते हैं। इस बार अधिक मास है जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो इस सावन में आपको ये पौधे लगाने चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। तो एक चीज और देखी जाएगी, इन पौधों को घर में लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन पौधों को लगाकर शुभ मनाया जाता है। और इसमें से बहुत सारे जो कुछ पौधे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और पहला पौधा है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसे घर में सही दिशा में लगाने से धन की आवक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोजाना तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाया जाता है। और आपने देखा भी होगा, मम्मी दादी और मदर इन लॉ सब बताती हैं आपको कि ये तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाया जाता है। उसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं जो कि आपने चाय में, जैसे जब सर्दियों में चाय ज़्यादा पीते हैं तो उस टाइम पे, क्योंकि गर्मियों में आप थोड़ा चबा भी सकते हो उसकी पत्तियाँ, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। 5 बेनिफिट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, सबसे पहले तो ये विटामिन ए, बी, के और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह का सोर्स होता है। इसमें आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। तो बेसिल लीव्स को आपने देखा होगा चरणामृत वगैरह में भी डाला जाता है, भगवान जी को भोग भी लगाया जाता है, तब भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। तो अपनी चाय वगैरह में और ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हो आप। इसके कुछ और जो भी बेनिफिट्स हैं उसमें से एक तो कॉमन कोल्ड वगैरह के लिए, ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माउथ से स्मेल आने लगे, जो इन्फ्लेमेशन, जलन होती है उसको भी कम करता है, प्रोटेक्ट करता है हर्ट को, नरिशमेंट ऑफ स्किन, जो अगर दाने वगैरह होते हैं तो आप लगा सकते हो, स्ट्रेस रिलीव करता है, अल्कलिनिटी जो है बॉडी में वो कम करता है। तो इसकी जो भी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ स्टडी में पाया गया, दीज स्टडीज रिवील दैट द तुलसी हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस दैट इंक्लूड्स एंटी माइक्रोबियल, इंक्लूडिंग एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी protozoal, anti-malarial, anti-limatics, mosquito repellent, and anti-diarrhea, antioxidant, anti-cataract and anti-inflammatory। ये सारे जो भी हैं और ये रेडियो प्रोटेक्टिव भी है, तो आपको कंज्यूम करना चाहिए और घर में लगाना चाहिए। और बरसात के टाइम पे, सावन में भी इसलिए भी बोला जाता है, इसकी एक साइंटिफिक वैल्यू है कि इस टाइम पे मानसून आता है तो पानी, बारिश के पानी से जो है पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे और बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरा पौधा आता है केले का पौधा। ऐसे तो बनाना ट्री बोला जाता है, इस बार सावन के महीने में केले का पेड़ लगाना भी शुभ माना जा रहा है। और इसमें जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस साल सावन में ही पड़ रहा है ये भी, इस कारण इस बार आप केला लगा सकते हो अपने घर में या ऐसे आंगन में। और उसके जो है उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे केले के पत्ते पे भी खाया जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसके अलावा घर में बरकत भी आती है, व्यक्ति की समस्या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी दूर करता है। इसके अलावा इसकी जो भी माइथोलॉजिकल जो कुछ मान्यताएं हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बनाना में कुछ जो भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं उसमें से, बनाना इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट, दे कम इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड वेराइटीज़। बहुत सारे साउथ इंडिया में भी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ मिलती हैं। हम यहाँ पे एक मेडिसिनल वैल्यू है एंटीट्यूसनेस, यानी कि मरहम की तरह काम करता है। उसके अलावा हैवी और कोल्ड जितने भी इसके
जैसे उसका छिलका होता है, अगर एड़ियाँ आपकी फट रही हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हो। बनाना फ्लावर इज़ गुड सोर्स इन प्रोटीन, vitamins, flavonoids. This flower can utilize as a traditional medicine in treatment of illness such as ulcer, bronchitis problem. Then banana tree, the juice of stem alleviates the beta disorder और thirst वगैरह के लिए भी इसको जो है यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो शूट्स आती हैं वो भी निकाल के उसको भी बनाया जाता है, खाना वगैरह या सब्जी बनाते हैं उसकी। और उसके अलावा बनाना इज सेवियर फ्रूट एंड दे केम इन डिफरेंट शेप्स। Eating a banana will keep you away from diseases. This golden fruit of tropical region consists of essential nutrients needed for health. This fruit is a good source of minerals, vitamins and carbohydrates. तो ये सारे जितने भी फ्रूट्स और जितने भी मैं प्लांट्स बता रही हूँ, क्योंकि इसका पूरा ही जो है पार्ट है बनाना ट्री का, वो चाहे फल हो, फूल हो या इसकी पत्तियाँ हों, हर एक चीज़ यूज़ होती है। इसीलिए इसको ऑस्पिशियस भी बोला जाता है, माइथोलॉजिकल जो है इसका इम्पोर्टेंस भी है। और साउथ इंडिया में जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जो है केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता है, तो वो ऐसा बोला जाता है कि टेस्ट को इन्हेंस भी करता है और वहाँ पे हाथ से खाने का भी जो है प्रचलन है। तो अलग अलग जो है प्लांट की जो वेराइटीज़ और बनाना के टेस्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। Now let's talk about the healing properties of banana. High content of iron in banana increases the production of hemoglobin in the blood. Therefore, it is very good for anemia. क्योंकि उसमें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कच्चा केले की सब्जी भी और बनाना पका हुआ भी खाते हो जब आप। Exceedingly good for students as a rich source of potassium will make a person very alert. In fact, this fruit is otherwise known as the brain tonic. क्योंकि आयरन की कमी से आपके जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे डिजीज़ होने का खतरा रहता है। इसलिए बोला जाता है कि बनाना खाना चाहिए। Bananas work well as a snack and people those who have high blood pressure as they are wholesome with low salt level। और इसीलिए आपने देखा होगा कि घर से बाहर निकलते हैं तो बनाना वगैरह मम्मी दे देती हैं, एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हो तो फ्रेश भी रहता है और अच्छा भी रहता है। यहाँ पे बनाना पीलिया नहीं, बनाने के छिलके की बात हो रही। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्किन इन्फेक्टेंट। इट इज़ रिच इन कैरोटीनॉइड्स एंड पॉलीफेनॉल्स दैट आर photochemical with antioxidant protein. According to research, it is found that unripe banana peel contains more antioxidants proteins than a ripe banana, as well as other antioxidant properties in banana peels in lutein that helps to reduce oxidative stress, as well as it neutralizes free radicals in various parts of the body including the skin। और आप एड़ी पे भी रगड़ सकते हो इसके छिलके को, तो जो एड़ियाँ फटी होती हैं वो जो है ठीक हो जाती हैं। Now let's talk about the leaves of banana tree. In the south part of India, using banana leaves in daily life have a traditional look. They serve food in banana leaves. For this reason, banana leaf is considered as a symbol of purity, क्योंकि वहाँ पे देखा है शुद्धता के लिए बोला जाता है। भगवान जो गणेश जी हैं उनका भोग भी लगता है और वैसे भी पूजा वगैरह में भी यूज़ होता है। केले के पत्ता के बंधन बार बनाए जाते हैं जब कथा वगैरह होती है सत्यनारायण की, तो ये चीज़ आपने देखी भी होगी। Therefore, people considered a big meal to be served in this leaf. The benefit of this leaf juice provides relief from sore throat, as well as it is good for skin irritation, heal burns and major injuries also. Stems of banana tree. Stems of banana tree. The juice of stem alleviates weather disorder and thirst. When harvesting banana, the tree so-called stem is cut away. In fact, the tender inner part of the stem can utilize as a vegetable. तो मैंने बताया ना कि अंदर वाला पार्ट भी जो है सब्जी मंडी में मिलता है, उसको काट के बनाया जाता है। This stem is very fibrous, so it is necessary to clean the fiber yarn properly. In South India, it is stem using as a vegetable and eating with rice. It is rich in fiber, therefore it is very beneficial. Thus, it helps in flourishing
आर किडनी स्टोन्स, यानी कि किडनी स्टोन्स वगैरह को कम करने के लिए भी जो है इसको खाया जाता है, और वैसे भी बेनिफिट्स होते हैं इसके। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रेडिशनल बेनिफिट बनाना की, जो भी ट्री होता है उसके। ट्रेडिशनल बेनिफिट ऑफ बनाना ट्री, it is astringent and sweet in taste. The properties are uncutinous, heavy and cold. The banana flour is good source in protein, vitamins, flavonoids. This flour can utilize as a traditional medicine to treat different illness such as ulcer, और उसकी mythological जो भी importance है उसके बारे में भी बात करते हैं। As a matter of fact, the traditional benefits of banana tree is considered as one of the sacred tree, and it symbolized Lord Vishnu. Banana leaf represents growth, generation, and auspicious ceremonies. Leaves are tied to the pillars and food to serve on them. Banana is only the plant whose stem, flower, leaves, the whole plant is full of medicinal properties, और इसीलिए जो है बनाना को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वेदास में भी, और पूजा वगैरह में भी अभी भी हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई भी पूजा होती है तो उसमें उसके पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं, मंडप बनाया जाते हैं, और उसी की जो मंडप वगैरह बनाने के बाद ही जो है भगवान को वहाँ पे स्थापित किया जाता है, क्योंकि बनाना की जो लीव्स होती हैं उसको शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें exceedingly good for students, and the rich source of potassium will make a person very alert। और ये जो भी जितनी भी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जितने भी हेल्दी वैल्यूज़ हैं इसकी, वो जो है इसके बेनिफिट्स हैं, हेल्दी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और ट्रेडिशनल बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है प्लांट आता है हमारा। नेक्स्ट पौधा की बात करते हैं आकड़े का पौधा, या फिर उसको मदार भी बोला जाता है, जो कि भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान शिव को आकड़े का फूल बेहद प्रिय है। इसमें से सावन के दिनों में आकड़े का पौधा घर लगाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, और आकड़े का फूल सफ़ेद बैंगनी रंग का होता है, और इसे जो है भगवान शिव जी इसमें वास करते हैं। जितनी भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, सुख और समृद्धि, उसके लिए भी जो है आग के पौधे को लगाया जाता है, लेकिन इसको बच्चों से दूर रखा जाता है, बिकॉज इसकी कुछ पॉइजनस वैल्यूज़ भी हैं, और उसके अलावा इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। इन आयुर्वेदिक मेडिसिन इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। द पावर्ड लीव्स हेल्प wounds healing quickly. They are good for indigestion, liver disorder, constipation, intestinal worms, and skin problems. A drink in prepared with oak flowers and milk to cure cold, cough, कैटरेक्ट एंड एज़मा, यानी कि अस्थमा की जो भी बीमारी है उसको भी जो है क्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अब मदार के जो पौधे के बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो इसकी जो भी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, पार्ट ऑफ द आई इन मेडिसिन, एवरी पार्ट इज यूजफुल। इट इज fiery as the sun and excellent as mercury and has divine chemistry। इसमें जो भी मेन है, जितने भी इन्फ्लेमेशन है इसका, ओक लीव्स फॉर इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो भी जलन वगैरह उसके लिए। सिंस ancient time, leaves of oak have been used to remove inflammation of the body. Apply oil on the smooth surface of the leaves, vertical side, heat them and apply to the swelling affected area. This treatment is used regularly for 5 to 6 days. It is definitely has to reduce inflammation, क्योंकि जलन और जो भी सूजन वगैरह होती है उसको कम करने के लिए जो है उसका यूज़ किया जाता है। 4-5 दिन तक आप हीट करके जो पत्तियाँ वगैरह हैं उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर फ्लावर के बेनिफिट्स की बात करें, क्योर एज़मा, यानी कि अस्थमा के लिए जो भी ग्राइंड करना है ड्राई फ्लावर को, मदार के जितने भी हैं उसका पाउडर बना के, एंड बिट ऑफ रॉक सॉल्ट, यानी कि जो भी सेंधा नमक है उसको मिक्स करके और उसको कंज्यूम करना है। यू कैन ईट विद मिक्सचर लाइक दिस, एल्स इट कैन बी ड्रिंक बाय मिक्सिंग इट विद द वार्म वाटर। इट इज़ वे और यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम एज़मा, कफ, कोल्ड। लेकिन ये भी सारी चीज़ें जो हैं किसी ना किसी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे पूछ के आप ले सकते हो वैसे, या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो चीज़ें बताते हैं कि आप प्रॉपरली उसको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। उसके अलावा डाइजेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इफ़ यू हैव स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देन इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड यू कैन टेक इट ऑन द गाइडेंस ऑफ
योर एल्डर वंस, उनके गाइडेंस से ही आप ले सकते हो। और डायबिटीज़ के क्योर में भी यूज़ किया जाता है इसको। और उसके अलावा डीफनेस को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और शास्त्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि बेलपत्र का पौधा सबसे शुभ और प्रिय माना जाता है और भगवान शंकर को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। अपने घर में कि बेलपत्र का पौधा लगा लिया जाए तो सुख समृद्धि का वास होता है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि बेलपत्र की छांव में शिवलिंग की स्थापना और उसे नियमित रूप से जलाभिषेक करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख समृद्धि और वैभव, यानी कि प्रॉस्पेरिटी आती है आपको आपकी लाइफ में। और ये जो है आपको बेनिफिट देता है, क्योंकि जब आप मंदिर को जाते हो तो आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हो, मदार चढ़ाते हो और धतूरा चढ़ाते हो। तो ये जो है मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं इनकी। और भगवान शंकर जी को ये जो है सारे जो भी फल और पौधे वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो बेलपत्र के जो पत्ते हैं उनकी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। Due to its high laxative content, बेलपत्र is beneficial in regulating blood sugar level। इसके लिए जैसे शुगर पेशेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। Using बेलपत्र can help you cure rashes and excess perspirations on the skin, and it helps elimination बॉडी अडर, जैसे स्मेल वगैरह आने लगती है। ड्रिंकिंग बेलपत्र जूस विल सॉल्व योर हेयर फॉल प्रॉब्लम। तो उससे जो भी आपका हेयर फॉल वगैरह है वो कम होता है। डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेलपत्र के आप पत्ते चबा सकते हो और बेलपत्र का जूस भी मिलता है तो वो आप ले सकते हो। चाहे तो आप उसका पल्प सहित भी खा सकते हो, जिससे कि आपको फाइबर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में आपको मिल जाएगा और इसके बेनिफिट्स होंगे। बेलपत्र also called Bila Patra, and in Sanskrit that is Bilva Patra in Sanskrit, sacred plant that is offered to goddess and goddesses. The word Bilva means bale tree and Patra means leaves. Bale Patra, it is English word, and then it is known as Agle Marma Melos, or very commonly known as wood apple. Additionally, the plant produces bale fruits with hard shell and a mildly tangy flavor. As per the Puranas and Vedas, बेल पत्र has social, therapeutic and cultural values, जिसकी वजह से जो है आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा आपको जो ट्रेडिशनल वैल्यू की तरह जो बेल का जूस वगैरह नॉर्मल जूस से ज़्यादा अच्छा होता है और जो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं तो शुगर जो है नहीं होती या उसका असर कम होता है। माइथोलॉजिकली अगर हम देखें तो हिंदुज़्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बेलपत्र का। और जो भी इसको एक प्रॉमिसिंग या फिर एक डिवाइन स्पेशल ट्री बोला जाता है और लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा प्रिय था। द प्लांट contains a significant amount of sattva components that absorb and emit sattvic frequencies to assist you in disabling the rajatama practices in the atmosphere. Future Belpatra is a terifoliate leaf and signifies the three eyes of Lord Shiva, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेशा, क्योंकि तीन तरह की जो पत्तियां होती हैं वो उसकी शेप ऐसी ही रहती है। These three eyes or Shaktis are associated with decision making, actions, and knowledge. The Bel Patra tree is also considered auspicious in Hinduism. It is also considered auspicious in Jainism, and Parshvanath, the 23rd Tirthankari, is though to have अटेंड निर्वाणा अंडर दिस ट्री, और इसीलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर बेलपत्र के ट्री के सिग्निफिकेंस की बात करें तो पुराणों में बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिग्निफिकेंस दी गई है क्यों पूजा की जाती थी, और बेलपत्र की, ट्री की, फल की और उसकी पत्तियों की। नॉट ओनली ह्यूमन्स बट गॉड ऑल्सो adored the Belpatra tree. According to Puranas, Lord Shiva bestows all wishes on anyone who devotedly presents a
ट्रोडिफोरिएट बेलपत्र टू द शिवलिंगा, जो यानी कि जो शिवलिंग में जो पत्तियां चढ़ाते हैं उनकी जो पूजा अर्चना है भगवान शंकर बहुत जल्दी मान लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और जो उनकी मनोकामना है वो काफ़ी जल्दी पूरी कर देते हैं। The Belpatra leaf is said to absorb Shiva's energy, and when it is offered to the Lord, the worshippers take some of it home with them. Bathing benefits: the Belpatra tree's roots is equivalent to bathing in all of the universe holy water। और उसकी जो भी छाल होती है उसको पानी में डाल के अगर आप नहाते हो तो ऐसा होता है कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी पवित्र प्लेसेस हैं, चाहे गंगा हो और उसके अलावा नर्मदा और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, तो उनका बेनिफिट आपको मिलता है। उसके अलावा that is making only holy and divine, for the Belpat offerings signifying giving up one's tamas, rajas and sattva, the three facets of one's nature। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफर होती हैं और आपको ये मिलती भी हैं। अब हम बात करते हैं बेलपत्र के जो मेडिकल सिग्निफिकेंस है, मेडिसिनल सिग्निफिकेंस की। बेलपत्र इज यूनिक प्लांट एंड हैज न्यूमरस मेडिसिनल बेनिफिट्स। द बेल फ्रूट कंटेन विटामिन सी, vitamin A, calcium, potassium, riboflavin, fiber, B6, B12 and B1. These minerals and vitamins are essential for the overall development and growth of the body. Let's talk about another significance. The plant aids in balancing three doshas, which Ayurveda defines as Vata, Pitta, and Kapha. Further, bale patra can be consumed daily, which will help you to control lifestyle diseases such as hypertension, heart problems, and cholesterol. Prevently and previously, raw bale mixed with turmeric and ghee was applied to फ्रैक्चर एंड बोन्स, यानी कि जो भी हड्डियाँ वगैरह टूट जाती थी तो बेल का जो रॉ बेल होती है उसको हल्दी में मिला के और अप्लाई किया जाता था, जिससे जो फ्रैक्चर और बोन जो है वो ठीक हो जाता था। अब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे 16-17 बेनिफिट्स दिए हुए हैं। द बेल पत्र नीज trees, skin, roots, fruits and leaves are all used to treat various diseases: bleeding, gums, asthma, jaundice, dysentery, anemia and many other diseases can be cured with the sacred tree. Tannin in the bale fruit aids in the treatment of cholera and diarrhea. The dry powder of the fruit is used to treat chronic diarrhea. The plant has antifungal and antiviral properties that will help you to treat several infections on the body। यानी कि बहुत सारी जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ठीक करने के लिए भी होता है। Bay leaves are highly therapeutic as the extra of it can help you हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसकी बेल पत्तियां चबाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो भी ठीक होता है। इसके अलावा अस्थमा का जो भी डिसऑर्डर है अगर उसकी प्रॉब्लम होती है तो बेलपत्र के एक्सट्रैक्ट को उसमें कंज्यूम किया जाता है तब भी ठीक हो जाता है। और घी और बेलपत्र को मिला के डेली डाइट में यूज़ करने से जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं वो भी कंट्रोल होती हैं। बेल फ्रूट क्योर कॉन्स्टिपेशन। बेल फ्रूट पल्प with salt and black pepper helps remove toxins from the intestines, और जो भी आपकी intestines है उसको क्लीन करता है। हाई लेग्जेटिव है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड शुगर लेवल आपका जो है कंट्रोल करेगा। यूजिंग बेलपत्र कैन हेल्प यू क्योर रैशेस एंड एक्सेस perspirations on the skin। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ड्रिंकिंग बेलपत्र जूस विल सॉल्व योर हेयर फॉल प्रॉब्लम्स एज वेल एंड इट विल स्मूथ एंड ड्राई एंड जो भी रफनेस है वो भी कम करता है। उसके अलावा बेलपत्र में जो भी एलिमिनेट करता है आपके जो भी स्किन है उसके स्पॉट्स को क्लियर करता है और जितने भी प्यूरिफाई करता है आपकी स्किन और बॉडी में जो भी ब्लड में टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव करने के लिए। प्रेजेंस ऑफ टेनिन इन बेलपत्र fruit also helps to effectively treat vitiligo and hemorrhagia. And ancient days the extract of unripened bale patra fruit was used to treat these problems. Since bale patra also contain antioxidant compounds and it helps you to gastric जितने भी ulcers वगैरह हैं वो कम करना, acidity को कम करना। Bale patra fruit extract is also proven to
एंटी माइक्रोबियल फंक्शंस इन सेवरल रिसर्चेस ने भी ये जो है इन्फेक्शन को कम करने का जो भी प्रूव है उसको माना है। विटामिन सी डिफिशियंसी भी कम होती है, स्कर्वी किसी को डिजीज़ है वो भी कम होती है और विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसका जो भी एक्सट्रैक्ट है या जूस है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट करेंगी। रिच लेग्जेटिव है तो आपके जो भी कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक करना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इस फ्रूट को बोला जाता है आम्रफल, या फिर आप बोल सकते हो कि अमृत फल भी, जैसे आंवले को बोला जाता है उसी तरीके से बेलपत्र को भी अमृत फल की एक संज्ञा दी जा सकती है। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं बेलपत्र को लेके, एंड बेलपत्र इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स। इट इज द dearest leaf of Lord Shiva. As per the Skanda Puran, an ancient scripture, this largest Mukhya Purana mentioned that once the sweat droplet of goddess Parvati fell down on the Mandrachala mountain from where the Bilva tree emerged. Therefore, it has all forms of Mata Parvati. It is also believed that the Bliva tree is where goddess Parvati resides in all her forms, including the leaves, fruit, flowers and roots also. इसीलिए भगवान शंकर को ये जो है पेड़ है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। Religious meaning of Bel Patra tree. It is considered lucky to worship Bel Patra tree roots using lightning powder, earthening lamps, and anyone who does this in bestowed with the knowledge of the truth. Also, it is said that if an individual touches the Bel Patra plant, he or she freed from all the sins, negativity and एलिमेंट्स। और जितने भी क्योंकि बोला जाता है कि पॉजिटिविटी आपके घर में आ रही है, वास्तु में भी ये चीज़ें बोली जाती हैं, इसीलिए जो है इस प्लांट की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वास्तु बेनिफिट्स ऑफ बेलपत्र रिमूव्स ऑल द नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनर्जी, comes with the positivity and good environment, bestowing good health and prosperity, and lighting a lamp under the बेल पत्र, यानी कि दिया जलाने से जो है उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मंदिर को जाते हो या फिर जब भी शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है तो फिर हम बेल पत्र को ज़रूर चढ़ाते हैं। अब जो है लास्ट ट्री, आपने शायद कम ही सुना होगा इसके बारे में क्योंकि मैंने भी कम सुना था। शमी का पौधा भगवान शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और ये जो है मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताया था। शास्त्रों के अनुसार शमी का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। कहते हैं कि अगर सावन के महीने में शमी का पौधा घर में लगा लिया जाए तो घर में सुख समृद्धि का विकास होता है, साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस पौधे को घर में सही दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि शमी का पौधा जो है घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो वो शुभ माना जाता है। अब अगर इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो आपने देखा होगा वास्तु में और ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पेड़ पौधों को। ग्रह नक्षत्र के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कुछ पौधे बहुत कारगर माने जाते हैं। इसमें से एक है शमी का पौधा। ये शनिदेव और शिव भगवान को प्रिय है, इसलिए इसे दैवीय पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे को लगाने से अनगिनत फायदे होते हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटी आती है शमी का पौधा लगाने से और पैसे की कोई कमी नहीं होती। इसमें पौधा जो शमी का पौधा होता है उसे लगाने से वास्तु जो दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। जितने भी सारे आपको अड़चन हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाती हैं, सारी दिक्कतें। और जैसे पूजा में, शादी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स होती, कुछ और बेनिफिट्स में जैसे शमी का जो पौधा है शनिदेव को दिया है। जिन जातकों को साढ़े साथी या शनि जो भी इस टाइप की चीज़ें बताए जाते हैं ज्योतिष वगैरह में, तो वो जो है क्योर हो जाती हैं। भोलेनाथ जी को पसंद होने की वजह से घर में सुख और समृद्धि आती है। और इसके अलावा दशहरे के दिन शमी के पौधे को घर में लगाने से तरक्की भी मिलती है। तो ये जो है इसके कुछ माइथोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं और पॉजिटिविटी के लिए भी इस पौधे को लगाया जाता है अपने घर में। तो ये जो थे कुछ बेनिफिट्स थे जो इन पांचों पौधों के बारे में मैंने बताए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें जान के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने कलेक्ट की और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। तो यही
बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए अपना और देखते रहिए। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि आपको जितने भी बेनिफिट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें और आपको उसका नोटिफ़िकेशन भी आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स यूट्यूब फैमिली।